नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन कनाडा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने कनाडा में पढ़ने के लिए जाना है तो कनाडा से रिलेटेड हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको मोर देन 100 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी और उन वीडियोस के अंदर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को वन बाई वन एक्सप्लेन भी किया हुआ है और आप बहुत सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कनाडा जाने से पहले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक नेटशेल जो एक्सपेंसेस आते हैं जब किसी भी स्टूडेंट ने कनाडा में पढ़ने के लिए जाना है, उन एक्सपेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करूंगा, जो कि एज एक्चुअल जो एक किसी भी स्टूडेंट को पे करने पड़ते हैं जब उसने कनाडा में हायर स्टडी के लिए जाना है। तो इवन अगर आपका कनाडा का प्रीवियसली वीज़ा रिफ्यूज्ड है स्टूडेंट का, तो आप उसको रीअप्लाई कैसे कर सकते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशंस किस वे से आपने उनको दिखानी है। और अगर आपका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है विद बैन लगा है, तो उस बैन को रिमूवल के लिए जो वहाँ की फेडरल कोर्ट्स हैं वहाँ पर कैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि वहाँ पर जो एज एक्चुअल एक्सपेंसेस आते हैं किसी भी स्टूडेंट ने जब पढ़ने के लिए कनाडा जाना हो। तो सबसे पहले जब बच्चे ने अपना एडमिशन डालना है तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एप्लीकेशन फ़ीस में भी आपको वेवर्स मिल सकती हैं। अभी पहले मैं ये डिस्कस करूँ कि वहाँ के 3 जो मेजर इंटेक्स ने, जैन है, जनवरी इंटेक है, मई इंटेक है, तो इसके अलावा आपको सितंबर इंटेक मिलेगा। इन इंटेक्स में जाने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको या कुछ जो फंडेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस वेवर भी मिल सकती है। तो कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आपको एप्लीकेशन वेवर मिल सकती हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में जाना है। मेरे पास अप्रोक्स आई थिंक 35 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जैन 2025 में जाना है। और कौन से कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की फ़ीस वेवर है उसको भी मैं अपने आने वाली कमिंग वीडियो में बताऊंगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस लेकर चलते हैं, अमूमन 100 कैनेडियन डॉलर अप्रॉक्स 6000 आप लेकर चलें कि 6000 एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ती है जब आपने अपना एडमिशन वहाँ की रिस्पेक्टिव कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो। ये मिनिमम बताई है मैंने। और इवन आपको वेवर भी मिल सकती है वहाँ की अच्छी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जिसमें पोस्ट स्टडी परमिट एप्लीकेबल हैं, तो वो भी आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। इवन इसके अलावा बेनिफिट क्या है क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अगर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बाद फिर वहाँ से आपकी एडमिशन जब आता है तो बच्चे को अपने ट्यूशन फ़ीस एज वेल एज अपना GIC ओपन करवाना पड़ता है। तो ट्यूशन फ़ीस आप अप्रॉक्स ये लेकर चले 8 लाख से लेकर 14 लाख रुपए की फ़ीस लेकर चले, डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज में आया। 8 से 14 लाख के बीच की आपकी एज एक्चुअल ट्यूशन फ़ीस आएगी जो स्टूडेंट के अकाउंट से डायरेक्टली रिस्पेक्टिव कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगा। GIC खुलवाना पड़ता है बच्चे को, जो कि आई थिंक 20,635 कैनेडियन डॉलर का है, अप्रॉक्स 12,50,000 रुपये का आपका जो GIC अकाउंट ओपन होता है वो बच्चे को खुलवाना पड़ता है। उसके बाद मेडिकल है, तो मेडिकल के लिए जो इम्पैनल्ड डॉक्टर्स रहते हैं कनाडा के, तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करके, टेलीफोनिकली बुक करके करवानी पड़ती है, जो अप्रॉक्स 6,000 रुपीज़ से लेकर 8,000 इंडियन रुपीज़ आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, ये जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास कलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो IRCC के पोर्टल के ऊपर अपनी GC की क्रिएट करके ये सब डॉक्यूमेंटों को और अपने डाटा को वहाँ पर फीड करना पड़ता है। तो उसकी जो फ़ीस है, जो इसकी स्टडी परमिट की फ़ीस है, वो 115 कैनेडियन डॉलर है। तो उसके बाद आपके बायोमेट्रिक की फ़ीस है वो कि 85 कैनेडियन डॉलर है। तो 150 और 85 कैनेडियन डॉलर लगा के ये आपको 200 आई थिंक 235 कैनेडियन डॉलर ये आपकी जो स्टडी परमिट की फ़ीस है, बायोमेट्रिक की फ़ीस है, ये आपको पे करनी पड़ती है। दिस इज़ द एज एक्चुअल एक्सपेंसेस। जैसे 12 लाख रुपए का GIC 12,50,000,
तो 10 लाख की फीस लगा लीजिए, तो ये लेकर 22,50,000 तो ये ही बन गया है। तो कनाडा में जाना है तो अगर आपके पास 24-25 लाख है तो तब ही आप कनाडा की ओर तवज्जो करें। तो उसके बाद बच्चे ने टिकट बाय करनी है, जब कनाडा में उसने ट्रैवल करना है, और साथ में कुछ पैसे ज़रूर कैरी करके ले जाए, क्योंकि वहाँ पर अपने अकाउंट को GIC जो खुला है उसको प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगता है जब वहाँ पहुँचते हैं। तो ये टोटल एज एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आपने अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू प्रोसेस करवाना है तो क्राउन इमिग्रेशन बहुत ही टेक्निकल है। रिफ्यूज़ल केसेस में वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। हमारे पास 100 कंट्रीज़ हैं। जितनी फ़ीस जहाँ पर आप लगाकर जा रहे हैं, इतनी फ़ीस में, मतलब अगर आप 1 साल की 12 लाख रुपए की फ़ीस लगाकर जा रहे हैं तो 12 लाख में आपकी 3 साल की डिग्री भी यूरोपियन और शेंगन कंट्री में हो सकती है। ऐसे ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। कनाडा में रिफ्यूज़ल के बाद जिस आप कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस प्रोसेस कर रहे हैं, ये जरूर चेक करें कि रिफ्यूज़ल के बाद उसके पास कनाडा से स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है जहां पर आपका कंसल्टेंट आपको रिकमेंड कर पाए। लेकिन क्राउन इमिग्रेशन के पास वो भी ऑप्शंस मिलेंगे विद वन फीस, जो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, जो हम हर एक बच्चे से एडवांस में 15-20 हज़ार रुपया लेते हैं। जब कोई भी बच्चा हमसे केस प्रोसेस करता है, उसी फीस में हम आपका अनदर कंट्री का भी प्रोसेस करेंगे इन केस आपका नेगेटिव डिसीजन आता है जहां आप रीअप्लाई करवाना चाहते हैं। तो हमारी जो बाकी फीस है कनाडा की 15-20 हज़ार लेने के बाद, बाकी फीस सारी की सारी वीज़ा ग्रांट होने के बाद है, जो आई थिंक 35,000 रुपया 35,000 और हम चार्ज करते हैं जिन्होंने कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है। तो टोटल फीस हमारी 50,000 की है। ये भी हम ओपनली इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं। आपने ये भी चेक करना है कौन सा कंसल्टेंट ऐसा ओपनली अपनी फीसों के बारे में बताता है। इवन इसके अलावा इसी फीस में आपका हम अनदर कंट्रीज़ में भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो 15,000 एडवांस में दिया है। जब उस कंट्री का अगर वीज़ा आ जाता है तो उसकी फ़ीस जो भी वीज़ा के बाद है वो हम बच्चे से चार्ज करते हैं। तो हम रिफ्यूज़ल केसेस में बड़े एक्सपर्ट हैं। आपका कनाडा का ऑलरेडी रिफ्यूज़ है, तब भी हमें आप इमीडिएटली संपर्क करें। कनाडा की अगर आप देखना हमारी कैसी नॉलेज है, कितना हमें एक्सपीरियंस है, वो आपको कहाँ से जज हो सकता है। जो हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आई थिंक सो मैं 35 या 39 वहाँ के पब्लिक फंडेड जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पोस्ट स्टडी परमिट एप्लीकेबल है, उनके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है, कहाँ पर एप्लीकेशन फीस वेवर है, कहाँ पर नहीं है, और कौन कौन से प्रोग्राम है। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।